अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए एक न्यू वीडियो लेक्चर के साथ हाजिर हुए हैं। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे सल्फोनेशन रिएक्शन को। हमने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी, जिसके अंदर हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस किया। उसके बाद जनरल मैकेनिज्म ऑफ अरेनियम आयन मैकेनिज्म को हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन पढ़ी। उसके बाद हमने हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन पढ़ी। और आज इस लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन पढ़ेंगे। अगर इससे पहले की वीडियोस आपने नहीं देखी तो अभी जाके यूट्यूब पे सर्च कीजिए अरेनियम आयन मैकेनिज्म बाय केमिस्ट्री ट्रेनर गुलजारी। तो चलें विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सल्फोनेशन सल्फोनेशन क्या होती है? किसी भी बेंजीन रिंग के ऊपर, आपको पता है बेंजीन रिंग के अंदर जितने भी हाइड्रोजन होते हैं वो सारे हाइड्रोजन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन होते हैं। किसी भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहां पर आप किसी सल्फोनिक ग्रुप को ऐड कर दें, SO3H ग्रुप को ऐड कर दें, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे सल्फोनेशन कहा जाता है। ठीक है, आपके पास बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के अंदर 6 कार्बन है, 6 कार्बन के साथ 6 हाइड्रोजन अटैच हैं। ठीक है, किसी भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे, वहां पर सल्फोनिक ग्रुप को ऐड कर दे और सल्फोनिक ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर दे, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे सल्फोनेशन कहा जाता है। इसके लिए मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था। से सपोज आप किसी घर में जाते हैं, किसी कमरे में जाते हैं। ठीक है, उस कमरे के अंदर आपके सामने 6 सोफे पड़े हुए हैं। ठीक है, आप किसी भी सोफे पर जाके बैठ जाते हैं, तो इस तरीके के रिएक्शन को क्या कहा जाता है? इस तरीके के रिएक्शन को कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर भी आप सपोज करें कि यहाँ पर भी बेंजीन के पास क्या है? 6 मुख्तलिफ हाइड्रोजन है। 6 मुख्तलिफ हाइड्रोजन में से आप किसी भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें और वहां पर सल्फोनिक ग्रुप को लगा दें, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सल्फोनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो चलें आगे इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सल्फोनेशन की डेफिनेशन क्या है यहाँ पर? इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फोनिक ग्रुप इन द बेंजीन रिंग इज कॉल्ड सल्फोनेशन रिएक्शन। ठीक है, हम क्या करें? इंट्रोड्यूस करें सल्फोनिक ग्रुप को, सब्स्टिट्यूट करें, रिप्लेस करें हाइड्रोजन के साथ, विद बेंजीन के हाइड्रोजन के साथ सल्फोनिक ग्रुप को बेंजीन रिंग के अंदर, तो उसे क्या कहा जाता है? सल्फोनेशन कहा जाता है। ठीक है, अब ये सल्फोनेशन दो तरह से हो सकती है। एक तो इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, आप सल्फ्यूरिक एसिड को डायरेक्ट ट्रीट कराएं बेंजीन के साथ, तब भी आपके पास सल्फोनेशन पॉसिबल है। या आप क्या करें? SO3 को, ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड को आप जो है सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर मिक्स कर दें, तो हमारे पास एक मिक्सचर बचता है, मिक्सचर बनता है। उस मिक्सचर को क्या कहा जाता है? फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। आप उस फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड से क्या कराएं? ट्रीट कराएं, तब भी आपके पास ये रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, अब ये रिएक्शन मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये हमारे पास बेंजीन है, इस बेंजीन के अंदर 6 हाइड्रोजन है। ठीक है, मैंने इस हाइड्रोजन को ले लिया। ठीक है, इस हाइड्रोजन को ले लिया। अब इस हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर किसको ऐड करेंगे? सल्फोनिक ग्रुप को। इसको हमने जब रिएक्ट कराया किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, इन द टेम्परेचर था 80 सेंटीग्रेड। ठीक है, और तो हमारे पास क्या बन गई? ये हमारे पास बन गई बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गई? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये हमारे पास बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। ठीक है, इसी तरीके से और हमारे पास क्या बन गया? वाटर बन गया। ये हमारे पास रिएक्शन होता है सल्फोनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। मैंने कहा अगर आप SO3 गैस को क्या करें? सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर मिक्स करें, तो जो मिक्सचर बनता है उस मिक्सचर को हम कहते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आप SO3 जो है गैस के साथ डायरेक्टली रिएक्ट कराते हैं, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तब भी आपके पास क्या होती है? सल्फोनेशन होती है। ठीक है, इसी तरीके से रिएक्शन ये लिखा हुआ है। ठीक है, कि हमारे बेंजीन थी, बेंजीन को आपने क्या कराया? फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट किया, तो आपके पास प्रोडक्ट बन गई बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। ठीक है, तो ये हमारे पास था सल्फोनेशन रिएक्शन। अब इसके मैकेनिज्म की तरफ आते हैं। देखिए, हमने इस लेक्चर सीरीज का जो सेकंड लेक्चर था, उस सेकंड लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था जनरल मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, या जिसे हमने नाम दिया था अरेनियम आयन मैकेनिज्म का। ठीक है, अब ये मैकेनिज्म सारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर सेम ही होता है। ठीक है, जिसके अंदर 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप हमने पढ़ा था जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। सेकंड स्टेप था हमारे पास अटैक ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ऑन द इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, और तीसरा स्टेप हमारे पास था रीजनरेशन ऑफ एरोमेटिसिटी बाय द रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव आयन। ठीक है, ये हमने 3 स्टेप पढ़े थे। ये 3 स्टेप्स हर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर सेम होंगे। चाहे आप नाइट्रेशन की बात करें, चाहे आप सल्फोनेशन की बात करें, चाहे आप हैलोजिनेशन की बात करें, चाहे आप फेडरल क्रॉप अल्काइलेशन की बात करें, चाहे आप फेडरल क्रॉप अल्साइलेशन की बात करें,
तो इन सब के अंदर ये तीनों स्टेप्स सेम होंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इस मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं, वही सेम मैकेनिज्म सेम स्टेप्स हो गए, ठीक है। पहले हम जनरेट करेंगे इलेक्ट्रोफाइल को, उसके बाद क्या करेंगे, अटैक ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, उसके बाद क्या होगा, रीजनरेशन ऑफ एरोमेटिसिटी होगी, ठीक है। तो चले इसके मैकेनिज्म को देख लेते हैं। स्टेप नंबर 1 हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करना चाहते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल क्या है, यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड की स्ट्रक्चर में ड्रा करूं तो हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ यूं होती है। ये हमारे पास क्या होती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड की, ये मैं यहाँ पर लोन पेयर शो कर देता हूँ ऑक्सीजन के, ठीक है, ठीक है। ये हमारे पास क्या होती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड की हमारे पास स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अब यहाँ पर होता क्या है, ये हमारे पास होता है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पर, जैसे ही दो सल्फ्यूरिक एसिड को आप मिलाएंगे तो हमारे पास बनता क्या है, हमारे पास एक हाइड्रोनियम आयन बनता है, ठीक है। इसी के साथ सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती है और हमारे पास क्या बनता है, हाइड्रोजन सल्फाइड आयन, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड आयन, ठीक है। ये हमारे पास 3 तरह की स्पीशीज बनती है, ठीक है। ये हमारे पास बेस होता है, ठीक है, जो कि हमारे पास लास्ट स्टेप के अंदर आता है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, हमें इस चीज की जरूरत है, हमें ये चीज चाहिए, दूसरी चीजों से हमारा कोई वास्ता नहीं है, हमें ये इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम सेकंड स्टेप की जाने बढ़ते हैं। हमारे पास बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के किसी भी एक हाइड्रोजन को सपोज कर ले, आप इसको कर लें, इसको कर लें, इसको कर लें, इसको करके इसको किसी को भी कर लें, मैंने इस हाइड्रोजन को सपोज कर लिया, ठीक है। अब आपको पता है ये हमारे पास पाई बॉन्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अटैक करेंगे किसके ऊपर, इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, ठीक है। और इस इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे पास, ऑक्सीजन हमारे पास क्या होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन सल्फर। तो इधर क्या है कि यहाँ पर हमारे पास पार्शियली नेगेटिव चार्ज आती है, यहाँ पर क्या आ जाती है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आके अटैक करता है। तो यहाँ पर होता क्या है, ये हमारे पास ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में जो बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन दोनों ही शिफ्ट हो जाते हैं किसके साइड, ऑक्सीजन की साइड। और ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आ जाती है, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज आ जाती है ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। अब होगा क्या, अब हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास एक इंटरमीडिएट बनेगा, देख लेते किस तरीके से इंटरमीडिएट बनता है। ये हमारे पास बेंजीन रिंग थी, अब जो चीजें जैसी है वैसी, उनको छेड़ना नहीं है, ये बॉन्ड जैसे थे इनको मैंने वैसे ही लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये मेरे पास क्या अटैच था, ये हाइड्रोजन अटैच थी, ठीक है। और यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो ये इसने बॉन्ड बना लिया किसके, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ। तो हमारे पास ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से बन गया, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और यहाँ पर इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं बचे, तो यहाँ पर मैं इस कार्बन के ऊपर क्या दूंगा, पॉजिटिव चार्ज दूंगा, ठीक है। इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इसी तरीके से एक और यहाँ पर रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है। क्यों यहाँ पर स्ट्रक्चर बनेगी, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो हमारे पास एक और स्ट्रक्चर बनेगी, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पर ये बॉन्ड तो यहाँ पर शिफ्ट हो गए, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गई, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गई। अब ये बॉन्ड भी यहाँ पर डिस्प्लेस हो सकता है, ये बॉन्ड यहाँ पर डिस्प्लेस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएगी, ठीक है। हमारे पास एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी और ये हमारे पास कुछ इस तरीके से सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये हमारे पास बन गया, ठीक है। अब ये हमारे पास 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन चुकी हैं, ठीक है। अब इन तीनों रेजोनेंस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है अरीनियम आयन, इन्हें क्या कहा जाता है, अरीनियम आयन, ठीक है। आपने से कहा, इसे कहते हैं अरीनियम आयन, या इसे आप कहते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी आप इसे कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया। अब हमारे पास होगा क्या, अब जनाब आली यहाँ पर होगा क्या, थर्ड स्टेप के अंदर होगा क्या, यहाँ पर ये जो हमारे पास बेस बना था हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, ये आएगा और इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो हमारे पास होगा क्या,
अब हमारे पास क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ प्रोटॉन होगा, या हम कह सकते हैं रीजनरेशन ऑफ एरोमेटिसिटी, क्योंकि ये अरीनियम आयन क्या है हमारे पास, ये हमारे पास नॉन एरोमेटिक है। क्यों नॉन एरोमेटिक है? क्योंकि अगर आप यहाँ पर बेंजीन के अंदर देखें, बेंजीन के अंदर सारे कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन अरीनियम आयन के केस में क्या होता है, एक कार्बन क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इस वजह से इसे हम एरोमेटिक नहीं कह सकते, दिस इज अ नॉन एरोमेटिक। ठीक है, अब इस नॉन एरोमेटिक को फिर एरोमेटिक बनना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या होगी, रीजनरेशन ऑफ एरोमेटिसिटी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर होगा क्या, ये जो यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर बॉन्डेड है कार्बन विद हाइड्रोजन। ठीक है, ये यहाँ पर इसको मैं लिख लेता हूँ, ये यहाँ पर पॉजिटिव, ये यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव, ये यहाँ पर इस तरीके से ये हमारे पास क्या है, अरीनियम आयन है। ठीक है, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के पास आ जाएंगे। ठीक है, और होगा क्या, यहाँ पर ये हमारे पास बन जाएगा, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन जाएगी हमारे पास, ये हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाएगा, और हमारे पास रीजनरेशन ऑफ एरोमेटिसिटी हो जाएगी, और ये हमारे पास सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये हमारे पास ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये हाइड्रोजन HSO4 के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बना दिया। ठीक है, अब हमारे पास और क्या होगा, अब यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो इसके साथ आके हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, हमने क्या किया, हमने अगर यहाँ पर देखें 3 स्टेप के बाद आप इस चीज को देखें, हम फर्स्ट स्टेप की जाने पाते, जब हमने 2 सल्फ्यूरिक एसिड को ट्रीट किया तो हमारे पास 3 चीजें बनी थी, एक सल्फर ट्राइऑक्साइड, एक हाइड्रोजन सल्फाइड, और तीसरा क्या बना था, हाइड्रोजन आयन। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन बना था हमारे पास। ठीक है, अब सल्फर ट्राइऑक्साइड को हमने स्टार्टिंग से ही जो है ट्रीट करते आ रहे हैं, उसके बाद हाइड्रोजन सल्फाइड आयन यहाँ पर हमारा कंज्यूम हो गया, और ये हमारे पास बन गया हाइड्रोजन, हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। ठीक है, अब लेकिन ये हमारे पास बच गया, अब ये लास्ट स्टेप के अंदर आएगा, फोर्थ स्टेप के अंदर ये आएगा। ठीक है, ये हाइड्रोनियम आयन आएगा, और यहाँ से H पॉजिटिव आयन दे देगा इस ऑक्सीजन को, नतीजन हमारे पास क्या बनेगी, प्रोडक्ट हमारे पास बनेगी क्या, नतीजन हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर ये क्या बन जाएगी, ये हमारे पास इस तरीके से, यहाँ सिंपल आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, या इसको अगर मैं और सिंपल करके लिखूं, इसे मैं और सिंपल करके लिखूं तो किस तरीके से लिख सकता हूँ, मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूँ कि SO3H, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बन चुका है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, ये हमारे पास मैकेनिज्म था किसका, सल्फोनेशन रिएक्शन का। ठीक है, सल्फोनेशन का तज़किरा करते हैं, यहाँ पर हम डीसल्फोनेशन को पढ़ेंगे। डीसल्फोनेशन क्या होती है, ठीक है, अब डीसल्फोनेशन क्या होती है, रिमूवल ऑफ सल्फोनिक ग्रुप, यहाँ पर ये मिट गया है। ठीक है, सल्फोनिक ग्रुप फ्रॉम बेंजीन रिंग इज कॉल्ड डीसल्फोनेशन। जैसे हमने सल्फोनेशन पढ़ा कि आप क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फोनिक ग्रुप टू द बेंजीन रिंग इज कॉल्ड सल्फोनेशन। यहाँ पर अगर आप रिमूवल करते हैं, अगर आप सल्फोनिक ग्रुप को रिमूव करते हैं फ्रॉम द बेंजीन रिंग, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है डीसल्फोनेशन। ठीक है, अब डीसल्फोनेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने क्या लिया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड ले लिया। ठीक है, इसको आपने ट्रीट कर दिया वाटर के साथ और थोड़ा सा हीट कर दिया। ठीक है, तो आपके पास क्या बन गया, तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से बेंजीन बन जाएगी, और आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। तो ये आपके पास इस तरीके से डीसल्फोनेशन होती है। ठीक है, तो ये था हमारा लेक्चर सल्फोनेशन के ऊपर। आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर ये वीडियो लेक्चर आपके लिए इंफॉर्मेटिव है रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।